नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट इन 2026। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए कि भाई अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐड करना चाहते हैं लमसम के माध्यम से साल 2026 में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कवर करने का जो कि रिस्की कम हो एंड आपको रिटर्न काफी बेहतर बना के दे रहा है। इस तरीके का म्यूचुअल फंड जब मार्केट में गिरावट आती है तो गिरावट कम दिखाती है, और जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। तो हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स का जो कि लमसम के लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप साल 2026 में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन दैट केस। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2026 में काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड का। उसके बाद हम लोग बारी बारी से बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड का, मिड कैप फंड का एंड स्मॉल कैप फंड का। तो पहले बात करें लार्ज कैप कैटेगरी का, तो हम लोग बात करने वाले हैं एक इंडेक्स लार्ज कैप फंड का, और उस फंड का नाम है HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इस फंड को कंपेयर किया जाएगा इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, और लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो 14.1% का रिटर्न है। काफी जबरदस्त रिटर्न माना जाएगा। बेंचमार्क इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 10.12% का है, एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 8.42% का है। तो लास्ट के 1 ईयर में इस पर्टिकुलर लार्ज कैप इंडेक्स फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 18.59% का है। सुपरलेटिव रिटर्न कह सकते हैं आप। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो 16.24% का है, एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 16.91% का है। तो अगेन इन लास्ट 3 ईयर HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इस फंड का पिछले 5 सालों का डेटा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, और एक इंडेक्स फंड का रिटर्न इस तरीके से आना काफी जबरदस्त बात आप कह सकते हैं। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कि 12.92 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.04 का है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये भी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्पे रेशियो का जो कि 0.78 का है, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.65 का है। तो कैटेगरी से शार्प रेशियो बेहतर है, यानी कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ये ज्यादा बेहतर रहता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का जो कि लगभग 2% के आसपास में है, एंड कैटेगरी का अल्फा 0.4% का है। तो अल्फा भी काफी जबरदस्त है HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का। तो फ्रेंड्स, हर एक महीने में देखा जाए तो ये पर्टिकुलर लार्ज कैप इंडेक्स फंड काफी शानदार है, और अगर आप लमसम के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शायद ये इंडेक्स फंड आपके लिए काफी शानदार तरीके से काम कर सकता है आने वाले टाइम में। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। बात करें फ्लेक्सी का फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। एक जाना पहचाना नाम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसका बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 9% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 7.43% का है, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो लगभग 5% के आसपास में है। तो लास्ट के 1 ईयर में
पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, अपनी कैटेगरी से तो ऑलमोस्ट डबल है एंड बेंचमार्क से भी काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो 23.66% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 17.38% का है और कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है वो लगभग 19% के आसपास में है, 18.71% का। तो पिछले 3 सालों में भी देखे तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी लाजवाब दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का जो कि लगभग 21% के आसपास में है, उससे थोड़ा ज्यादा है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 17.18% का है एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो 17.51% का है। तो फ्रेंड्स अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का काफी जबरदस्त है, इसमें कहीं कोई डाउट या फिर कह लीजिए दो बराए वाली बात नहीं है। बस एक ही कंसर्न है इस फंड का कि भाई इसका जो फंड साइज है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। फंड साइज ज्यादा होने के बावजूद भी इसका रिटर्न खराब नहीं हुआ है अपने कैटेगरी में, तो परफॉर्मेंस इंटैक्ट है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का और लमसम के लिए फंड काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है ये भी काफी कम वोलेटाइल रहता है, यानी कि आपको कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो कि 8.42 का है और गाइज ये नंबर अपने कैटेगरी में सबसे लोएस्ट है। बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो कि 12.92 का है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी कम वोलेटाइल रहता है। इस फंड का शार्प रेशियो की बात किया जाए तो वो 1.67 का है, कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.8 का है। तो इस फंड का शार्प रेशियो भी काफी जबरदस्त है, यानी कि इस फंड का भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी जबरदस्त रहता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का जो कि लगभग 9% का है एंड कैटेगरी का अल्फा है लगभग 2% का। तो फ्रेंड्स अल्फा भी काफी जबरदस्त है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 9% से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स पारंपरिक फ्लेक्सी का एक ऐसा फंड है अपने कैटेगरी में जिसका रिटर्न भी अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी सुपरलेटिव है एंड रिस्क रेशियोज भी देखिए तो काफी लोअर साइड में है, यानी कि एक ऐसा फंड है जो कि रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक परफेक्ट कैंडिडेट बन सकता है, वो चाहे बात करें एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर का या फिर न्यू बिगनर्स का। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एक ऐसे ही मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका रिटर्न काफी जबरदस्त है एंड एट द सेम टाइम काफी कम रिस्क कैरी करता है। बात करें मिड कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC मिड कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 7.76% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो लगभग 4% का है। कैटेगरी की बात किया जाए तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो 3.42% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट के 1 ईयर में HDFC मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ऑलमोस्ट डबल का दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का जो कि 28% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 24.81% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है इसी टाइम फ्रेम का वो 24.26% का है। तो पिछले 3 सालों में भी देखें तो HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। और बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का जो कि 26.59% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 23.98% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 23.1% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट के 5 ईयर में भी देखें तो HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस पर्टिकुलर फंड का काफी शानदार है। अब बात करते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोज का और पहले बात किया जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 13.85 का है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन देखा जाए तो 15.65 का है, यानी कि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी से कम है और इसका मतलब साफ साफ यही है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है ये कम वोलेटाइल रहता है, यानी कि ये फंड भी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दे सकता है या फिर पास्ट में दिया हुआ है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का जो कि 1.32 का है। कैटेगरी का शार्प
साप रेशियो 0.97 का है। तो इस फंड का साप रेशियो भी बेहतर है अपने कैटेगरी से, यानी कि इस फंड का भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतर रहता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो 4.8% का है एंड कैटेगरी का अल्फा 0.36% का है। तो अल्फा भी काफी जबरदस्त है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी मिड कैप भी एक ऐसा फंड है मिड कैप कैटेगरी का जो कि रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न काफी बेहतर बना के देता है। तो ये फंड भी लमसम के लिए काफी शानदार बैठ सकता है साल 2026 में। फ्रेंड्स, हमने 3 ऐसे फंड्स के बारे में बात किया है जो कि काफी कम रिस्की है एंड रिटर्न बेहतर जनरेट करके देता है। लेकिन एक फंड ऐसा भी आगे चल के आएगा, यानी कि स्मॉल कैप की हम बात कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड की जो बात करने वाले हैं हम लोग, वो एक ऐसा फंड जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड होने वाला है। बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। आप में से बहुत इन्वेस्टर ऐसे भी बोलेंगे कि भाई एक ही फंड को आप बार बार कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि लमसम के लिए बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जहां पे लमसम अलाउड ही नहीं है। ये या फिर कह लीजिए कुछ गिने चुने फंड्स है जहां पे लमसम अलाउड है, और मुझे उनमें से बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे शानदार लगता है। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो 0.63% का है। दिखने में काफी कम लग रहा है, लेकिन आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई ये रिटर्न भी काफी जबरदस्त है। बेंचमार्क ने जो लास्ट के 1 ईयर में रिटर्न दिया है वो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है लगभग 0.5% का। कैटेगरी का जो लॉस है फ्रेंड वो 4.19% का है। तो फ्रेंड्स, अब आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई इसका रिटर्न काफी जबरदस्त है, जहां पे बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने 4 से 5% का लॉस दिया है और इस फंड ने आपको लगभग आधे से 1% का प्रॉफिट बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में। तो ये रिटर्न काफी जबरदस्त है, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपने कैटेगरी में सबसे शानदार रिटर्न है बंधन स्मॉल कैप फंड का लास्ट के 1 ईयर में। पिछला 1 साल स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए काफी खराब रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 33.3% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 22.69% का है। कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात किया जाए तो वो है लगभग 23% के आसपास में। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, जो कि 27.86% का है, लगभग 28% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 23.05% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो 24.72% का है। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में भी देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी जबरदस्त है बंधन स्मॉल कैप फंड का। बात करें इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करेंगे हम लोग इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि 18.05 का है और ये थोड़ा सा हाईयर साइड में है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया जाए तो वो है 17.3 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, जो कि कैटेगरी के अनुरूप ही कह सकते हैं आप। बात करें इस फंड का साप रेशियो का, जो कि 1.28 का है। कैटेगरी का साप रेशियो 0.82 का है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है। और लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि लगभग 10.5% के आसपास में है, उससे थोड़ा सा कम कह सकते हैं। एंड कैटेगरी का अल्फा है लगभग 2% का। तो अल्फा भी काफी जबरदस्त है बंधन स्मॉल कैप फंड का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 10.25% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, बंधन स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा कैरी करता है, लेकिन रिटर्न आपको काफी जबरदस्त तरीके से बना के देता है। तो ये जो 4 फंड का कॉम्बिनेशन हमने बात किया आज के इस वीडियो में, अगर आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करके चलते हैं 2026 में, तो आने वाले टाइम में आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बन के आ सकता है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना है और जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 फंड्स बताया है अलग अलग कैटेगरी से। पहला फंड था इंडेक्स फंड कैटेगरी से, एचडीएफसी का एक इंडेक्स फंड है जो कि इक्वल वेट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाता है। सेकेंडली हमने बात किया था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। इसके बाद हमने बात की एचडीएफसी मिड कैप फंड का।
एंड लास्टली एक हाई रिस्क फंड था बंधन स्मॉल कैप फंड। तो हम लोगों ने इन 4 फंड्स को काफी डिटेल में डिस्कशन किया है आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये चारों फंड्स का जो पोर्टफोलियो है ये थोड़ा सा मिक्स है, यानी कि पहला जो 3 फंड्स है ये लो रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स है, और आपका जो लास्ट यानी कि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये थोड़ा सा हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स है। तो कॉम्बिनेशन काफी जबरदस्त है, और अगर आप साल 2026 में इन चारों फंड्स में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करके चल सकते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बन के आ सकता है। बट ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद रिसर्च करना चाहिए एंड जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।